हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में, एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या डिवाइनली मैसेज आ रहा है, यानी कि हमारे महादेव और माँ गौरी की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये टाइम उन लोगों का ही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों के लिए देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे। ठीक है, एंड टैरो के माध्यम से देखेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड्स मैं बताती हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स मिला है, कल इवनिंग में मिला मुझे ये डाउनलोड्स। ठीक है, तो इसका टाइटल है गठबंधन। ठीक है, तो ये गठबंधन, क्योंकि ये जो मैसेज मुझे कल इवनिंग में मिला, इसको जैसे ही मैंने देखा मेरे माइंड में सिर्फ यही नाम आया एंड यही मैसेज आया, दैट गठबंधन या मैरिज नोट। ठीक है, जिसे कहते हैं मैरिज नोट का मैसेज आया। तो कल इवनिंग में मैंने अपना फास्ट खोला, यानी जब कल इवनिंग में पूजा करने जा रही थी तो मैंने कल ग्रीन कलर के कपड़े ही पहने थे एंड मैंने अपना दुपट्टा साइड में रखा हुआ था। तो मैं जब पूजा करने जा रही थी, यानी कि जैसे भोग लगाते हैं, फास्ट खोलते हैं, ठीक है, तो मैंने अपना दुपट्टा उठाया, अपने सिर पर रख लिया, मतलब दुपट्टे को ऐसे सिर पर रख लिया, नीचे से बिल्कुल खोला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सिर पे डाल लिया उसको। एंड जैसे ही हाथ जोड़े तो मेरी नज़र बिल्कुल दुपट्टे पर नीचे गई, नीचे के मेरे दुपट्टे के दोनों कॉर्नर्स बिल्कुल बंधे हुए थे, यानी एक दूसरे में स्टिक हो चुके थे, उनके धागे एक दूसरे में बंध गए थे एकदम से, यानी जैसे होता है ना शादी का नोट होता है, उस तरीके से बंध गया। तो ये मैसेज देखा जैसे मैंने, एंड मेरे सामने जोत जल रही थी एंड मेरा ध्यान इस पे गया एंड मेरे माइंड में यही मैसेज आया कि महादेव बोलना चाहते हैं गठबंधन, मैरिज नोट। तो मुझे ये मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट मिला उस टाइम, क्योंकि मेरे माइंड में बिल्कुल कोई और चीज़ आई ही नहीं, क्योंकि उस चीज़ को देखते ही मुझे सिर्फ मैरिज नोट एंड गठबंधन की वाइब आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आया कल का ये आया है गठबंधन या मैरिज नोट। तो इससे पहले भी मैं कई चीज़ें, मतलब जो होता है ना, जो एनर्जी से मैसेजेस या मेन वर्ड्स मिलते हैं तो मैं उनको रिटर्न करती जाती हूँ, यानी लिखती जाती हूँ। तो मुझे बाद में ये चीज़ें समझ आई कि ये चीज़ें जो मैं लिख रही थी पीछे पास्ट में, यानी जो चीज़ें लिख कर रखा था मैंने मैसेजेस, वो इनसे रिलेटेड है, इसी मैसेज से रिलेटेड है। एंड डिवाइन ने सारा प्रोसेस पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था एंड जब ये मैसेज मिला उससे रिलेटेड सारे मैसेज मुझे पहले से ही मिले हुए थे, यानी जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, मेन मुख्य रूप से जो चीज़ें दिख रही होंगी, तो वो चीज़ें पहले ही आपको दिखाई जा चुकी होंगी यदि आपकी लाइफ में ये मैरिज नोट या फिर ये गठबंधन आ रहा है तो। ठीक है, तो डिवाइन यानी भोलेनाथ एंड माँ गौरी का प्रोसेस है ये आज का। एंड कल इवनिंग में पूजा के टाइम ये चीज़ मुझे मिली, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। आज की एनर्जीज में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी से गठबंधन मैरिज नोट से रिलेटेड आ रही है। ठीक है, तो कुछ साइंस है जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, अगर आपसे वो मैच होते हैं तो ये समझ लीजिए ये मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या साइंस। तो सबसे फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि आपको अपने पर्सन का नाम सबसे ज़्यादा दिखाई दे सकता है, उनके नाम का फर्स्ट लेटर बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन से व्हीकल्स या कौन सी कार या फिर मतलब किस तरीके के कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम या एनीथिंग जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप उन सभी चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में देख रहे हो। ठीक है, उनके लुक वाले लोग देख रहे हो, यानी उनसे मैच करते हुए, यानी उनकी लुकिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको कहीं जा रहे हो तो आपको लग रहा हो कि आपके पर्सन जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, लेकिन उनके जैसा लुकिंग वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम दिख रहे होंगे। ठीक है, ये तो आपके पर्सन की बात हुई कि उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, उनका नाम, उनका उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहा होगा भोलेनाथ एंड माँ पार्वती की मैरिज बहुत ज़्यादा दिख रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। साथ ही साथ अन्य मैरिजेस भी आप देख सकते हैं, यानी बहुत सारी मैरिजेस देख रहे हैं, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि एकदम आपके फ़ोन में भी भरमार हो गई होगी मैरिज वीडियोज़ की, रील्स की। ठीक है, एंड इसके अलावा आप देख रहे होंगे
फेरे लेते वक्त जो मैरिज नोट दिखता है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। मैरिज नोट जिसकी बात चल रही है यहाँ पर, जो साइन मिला है बिग लेवल का, मैरिज नोट या गठबंधन, तो वो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। यानी मैरिज फेरे लेते वक्त जो मैरिज नोट दिखता है वो दिख रहा होगा। ओके, वेडिंग कार्ड्स दिख सकते हैं आपको। सम टाइम ये दिख सकता है कि आपका नाम के साथ आपके पर्सन का नाम कनेक्ट है, इस तरीके का मैसेज भी आपको दिख सकता है। इस तरीके का कार्ड भी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, जैसे जिसमें किसी और मतलब कोई और पर्सन है लेकिन नाम आपके पर्सन का है, एंड आपका नाम है लेकिन वहाँ पर कोई और पर्सन है। तो इस तरीके का कार्ड भी आपको दिख सकता है, जस्ट लाइक कि ये आपके मैरिज का कार्ड है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का दिख सकता है। आपको दिख सकता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दिख सकता है, सेलिब्रेशंस दिख सकता है, बकेट्स दिख सकते हैं। फ्लावरिंग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जैसे ऊपर से फ्लावर गिर रहे हैं आपके ऊपर, शावरिंग हो रही है फ्लावर्स की। इस तरह की चीज़ें भी आपको दिख सकती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड आपको 16 श्रृंगार यानी जो औरतों के जो साज सजावट की चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती है। यानी सुहाग की निशानियाँ बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, यानी कि सिंदूर, बिंदी, ठीक है, मांग टीका, पायल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख सकती हैं। हरी चूड़ियाँ दिख सकती हैं, इस टाइम में हरी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिखने का मतलब है कि आपको ये भी दिखाया जा रहा है इसलिए कि आप ये सारी चीज़ें, देखिए सावन चल रहा है एंड आप व्रत भी रखते हैं, तो माँ गौरी को ये सारी चीज़ें अर्पण करें, जिससे कि आपका गठबंधन जल्द से जल्द उस इंसान से हो जिनके लिए आप चाहते हैं। जो सारी ये साइंस आपको मिल रहे हैं, तो ये सारे साइंस आपको उस तरफ लेकर जा सकें जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज है आज का। ओके, एंड उसके बाद दिख रहा होगा आपको ग्रीन लाइट, यानी ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा, ग्रीन लाइट दिख रहा होगा डॉट, या आपके फ़ोन की ग्रीन लाइट बार बार दिख रही होगी, या आप कहीं जा रहे होंगे तो सिग्नल्स दिख रहा होगा ग्रीन लाइट, या फिर आप अपने मोबाइल पे ही देख सकते हैं ग्रीन लाइट बार बार देख सकते हैं। तो ग्रीन लाइट दिख सकती है आपको बहुत ज़्यादा। ग्रीन लाइट का मतलब है कि ईश्वर का ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ गई है, ईश्वर ने हरी झंडी आपकी लाइफ में दिखा दी है कि अब ये गठबंधन या मैरिज नोट आपकी लाइफ में आने वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद एक सॉन्ग पॉपअप हुआ था इसके बाद, ये जो मैसेज मिला था गठबंधन एंड ये मैरिज नोट से रिलेटेड जो मैंने बताया। एंड मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, जैसे कि मैंने बताया था मैंने हरे कलर का ही दुपट्टा ओढ़ा था, तो इट मीन्स कि ये पूरा इस टाइम चल रहा है हमारा जो सावन चल रहा है, सावन किस से रिलेटेड है, ग्रीन से, यानी ग्रीनरी से, यानी हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो इस टाइम आप जो भी चीज़ें करेंगे, तो अच्छी चीज़ें जो भी चीज़ें करेंगे तो अपनी प्रकृति के लिए, तो वो आपकी ब्लेसिंग्स के तौर पे ही वर्क करेगी। ठीक है, तो आपकी ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एक सॉन्ग भी पॉपअप हुआ था, ये शादी से ही रिलेटेड है, शिवरात्रि स्पेशल, यानी महादेव और माँ गौरी की शादी से रिलेटेड सॉन्ग ये पॉपअप हुआ था, एरी सखी मंगल गौरी। ठीक है, तो ये सॉन्ग पॉपअप हुआ था उस टाइम में जब इसको मैंने देखा, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सॉन्ग मुझे दिखा। ठीक है, तो ये सारे साइंस हैं, यदि ये सारे साइंस आपको मिल रहे हैं तो ये गठबंधन, ये मैरिज नोट आपकी लाइफ में स्वयं भोलेनाथ एंड माँ गौरी लेकर आ रहे हैं अपने इस ब्यूटीफुल एंड पावन, जो कहते हैं पवित्र महीने में, जिनमें जिस मंथ में उन लोगों का गठबंधन दिखाया जा रहा है, उन लोगों की शादी दिखाई जा रही है। ठीक है, उन लोगों का मतलब उपस्थिति आपके जीवन में दिखाई जा रही है, तो वो अपनी उपस्थिति आपके जीवन में इस ब्लेसिंग्स के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को इस साइंस मिल रहे हैं उन लोगों के जीवन में स्वयं भोलेनाथ एंड माँ गौरी ये साइंस ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। एंड सम टाइम ये मैसेज आपको ये बताता है कि जैसे जिस नोट ये बताता है जिस प्रकार से माँ गौरी एंड भोलेनाथ का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जस्ट लाइक अर्धनारीश्वर, या वो कहीं भी रहें लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो आपका ये गठबंधन भी इसी तरीके का हो कि आप लोग कहीं भी रहो लेकिन आप एक दूसरे से जुड़े रहो, गठबंधन में रहो, बंधे रहो, दूरियां आपके रिश्ते को किसी प्रकार से मतलब दूर ना कर सके, यानी आप दूर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े रहो, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नीज। तो ट्विन फ्लेम जर्नीज क्या होती
होते हैं, स्वयं माँ गौरी एंड भोलेनाथ का स्वरूप होते हैं ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स ब्लेसिंग्स हैं माँ गौरी एंड भोलेनाथ बाबा के, क्योंकि उनका ही स्वरूप माने जाते हैं। तो ये लोग इस 3D में कहीं भी हों, लेकिन एनर्जी वाइज दोनों कनेक्ट होते हैं, क्योंकि दोनों की सोल एक ही होती है, ठीक है। तो बस एक चीज़ होता है कि उन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन सोल वाइज एंड एनर्जीज वाइज वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की वाइब भी आ रही है कि ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के देखते हैं कि क्या टैरो कार्ड से एनर्जीज क्या आ रही है और क्या बताना चाहते हैं माँ गौरी और भोलेनाथ बाबा, ठीक है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली हैं। सबसे फर्स्ट आया जस्टिस, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया उसके नीचे, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, द लवर्स आया है, द सन, स्ट्रेंथ एंड बॉटम इज एस ऑफ वैंड्स है, ठीक है। यानी कि ब्लेसिंग्स कार्ड, ब्राइटनेस आई है आपकी लाइफ में बहुत सारी, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। जस्टिस यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें गलत हुई हो पास्ट में, यानी आप एंजाइटी में रहे हो, वरीज में रहे हो, फियर में रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो एंड बहुत सारी रातें आपने जाग कर गुजारी हैं, रो रो कर गुजारी हैं। देखिए यदि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स ये बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नीज़ में भी हो सकते हैं या हैं, ठीक है। तो देखिए स्पिरिचुअल जर्नीज़ इतनी आसान नहीं होती है। मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नीज़ जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी, ये आसान नहीं होती है। जो लोग इस प्रोसेस में होते हैं वही लोग अच्छे से इस प्रक्रिया को जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है एंड एक लंबा टाइम भी लेती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की जर्नी एक जैसी हो एंड वो कितना टाइम ले, ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पर एंड इनर ग्रोथ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके की जर्नी में रहे हैं तो पास्ट में आपकी एनर्जी इस तरीके की रही होगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी एंजाइटी रही होगी, फियर, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन रहा हो, बहुत सारा आपको मतलब दुख तकलीफ़ रही हो आप बहुत सारी, एंड आप रातों को जाग जाग कर रोए हैं, बैठे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि आपको समझने वाला कोई नहीं, आपको जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशंस किसी को बता भी नहीं सकते थे कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड अगर आप बताते तो कोई इस चीज़ को समझता भी नहीं, क्योंकि जिस डीप कहते हैं ना प्रॉब्लम में या परेशानी में आप थे उस चीज़ को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो आपकी जर्नी होती है। आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें बहुत डीप लेवल की हो रही होती हैं, उसको समझना इतना आसान नहीं होता लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सारी परेशानियाँ आपने अपनी पास्ट में देखी हैं, तो अब आप उस पास्ट के लिए आपको आपकी लाइफ में क्या दिया जा रहा है, जस्टिस दिया जा रहा है। एंड आपकी लाइफ में ये जस्टिस बहुत तेज़ी से आ रहा है, ओके। एंड जो आपने पास्ट में सारी एनर्जीज देखी हैं, इस एनर्जीज के माध्यम से आपने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की हैं, सीखी हैं, देखी हैं, लर्न किया है, लाइफ के हर पहलू को, हर चीज़ को जाना है कि किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। एंड जो आपकी लाइफ में ये बहुत बुरा टाइम आपकी लाइफ में एक लंबे टाइम तक रहा, जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपके सोल में छुपे आपके ट्रू सेल्फ से आपको मिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद की। यानी कि आपके अंदर किस तरीके की खूबियाँ हैं, कैपेबिलिटी हैं, क्या स्किल्स हैं, यानी आपको आपसे मिलवाने का काम इस जो फेज़ होता है ना, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला, ये बहुत ज़्यादा ये फेज़ आपको आपसे मिलवाने में बहुत ज़्यादा मददगार रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नेचुरल बॉर्न लीडर की कैपेबिलिटी, यानी कि लीडिंग वाली कैपेबिलिटी आपके अंदर, लीडिंग आप लीड बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपके अंदर स्किल्स है लीडिंग की, यानी कि आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। आप इंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, जस्ट लाइक व्यवसाय, बहुत बड़ा व्यवसाय चलाने वाला है, आपके अंदर खूबी हो इस तरीके की, आपके अंदर उस चीज़ को करना हो कि आपके अंदर बहुत बड़े व्यवसाय को क्रिएट करने का स्किल्स हो, ठीक है। आप एक उद्योगपति हो सकते हैं बहुत बड़े, इस तरीके की स्किल्स हो सकती हैं आपके अंदर, जो आपके ऑनर को बढ़ाने में आपकी बहुत मतलब हेल्प कर सकता है, कि यानी कि आपकी जो आपने जो चीज़ें सीखी है ना, तो वो आपके ऑनर को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। तो ये जो टफ़ टाइम है, जो चीज़ें
उसमें जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या जिन परिस्थितियों में आप एक लंबे टाइम तक अटके रहे या विदाउट एनी रीज़न बहुत से दुख भी झेले आपने, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, एंड सारी ये जो खूबियाँ आपके अपने बारे में, उसके बारे में भी आपको पता चला है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ठीक है, तो ये जैसा कि मैंने बताया, जर्नीस इतनी ईजी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती हैं। तभी ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी एक टाइम के आने के बाद आपके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करती, क्योंकि आप एक हार्डशिप्स एक लंबे टाइम तक देख के आते हो। जो चीज़ें नॉर्मल इंसान नहीं देख पाते ना बहुत आसानी से, उसको आप बार बार देखते हुए आते हो। कई फेज़ में आप बार बार अटकते हो, एक ही साइकिल में आप बार बार अटकते हो, एंड जब तक आप चीज़ों को सीखते नहीं हो तब तक आप वहाँ से निकल भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये जिसके साथ कहते हैं ना घटित होता है, वही लोग जानते हैं कि इस फेज़ में से निकलना इतना आसान नहीं होता है। बट ये जर्नीस होती हैं, इनको गाइड करते हैं ईश्वर। ठीक है, ईश्वर गाइड करते हैं, ईश्वर की प्रोटेक्शन में, ऑब्जर्वेशंस में ये सारी जर्नीस चलती हैं। ओके, तो ईश्वर का मुख्य कार्य होता है आपको आपसे मिलवाना, एंड आप जो पर्पस लेकर आते हो ना इस धरती पर, ठीक है, ये एक लव कनेक्शन है ही साथ में। लेकिन देखिए, ये जर्नीस जो होती है ना, सिर्फ लव कनेक्शन तक ही नहीं रहती। आप सोचते हो सिर्फ एक लव कनेक्शन, इसके पीछे बहुत बड़ा मुख्य कार्य भी होता है, यानी कोई ना कोई बड़ा पर्पस होता है, जिसको करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब इंस्पिरेशन बनते हो, एक दूसरे की एनर्जीज को वर्क करवाते हो आप एक दूसरे को, यानी कि उस फेज तक पहुंचने के लिए, यानी उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां तक आपको जाना है, जिस कार्य को आप दोनों को करना है, वहां तक पहुंचाने के लिए आप दोनों की एनर्जी बहुत मुख्य काम करती है आप दोनों के जीवन में। ठीक है, यानी कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा रीज़न बनते हो कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढें एंड उस पर कार्य करें। ठीक है, तो देखिए, एंड ये लव कनेक्शन तो है ही, साथ ही साथ इस कनेक्शन के पीछे जो पर्पस होता है ना, वो मुख्य रूप से आता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपका पर्पस होता है जो आप लेकर आते हो कि आपको क्या चीज़ें सीखनी है, कितनी चीज़ें सीखनी है, कहाँ पर क्या कार्य करना है, एंड कहाँ पर आपका सोल पर्पस है, उसको करना है, एंड उसको किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 लर्न करते हो, एंड डिवाइन आपको वो लर्न करवाते चले आते हैं। जब आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हो ना, तब आप जान जाते हो कि डिवाइन का एक एक प्रोसेस आपके सोल पर्पस से जुड़ा हुआ था। ठीक है, एंड जो आपका ये कनेक्शन भी है, ये भी आपके सोल पर्पस से जुड़ा है। आप दोनों एक कनेक्शन में आने के बाद, यानी जुड़ने के बाद, गठबंधन में आने के बाद, यानी यूनिटी में आने के बाद, पार्टनरशिप में आने के बाद, आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है ना, वो डबल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है इक्वल गिव एंड टेकिंग वाला, यानी सेम जो म्यूचुअल है आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए, एंड आप दोनों के प्यार को स्वयं डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों को चीज़ें सिखाई जा रही थी, एंड आपको सीख कर वहाँ तक पहुँचना था, जैसा कि मैंने बताया, जो आपका मेन पर्पज़ है, आपको वहाँ तक पहुँचना था। तो आपकी ये जर्नी मुख्य रोल निभाती है आपके पर्पस तक पहुंचने के लिए, एंड आप दोनों मुख्य रूप से एक दूसरे की लाइफ में एनर्जीज वाइज ये वर्क करवाते हो। ठीक है, तो एक पॉइंट पे जब आप यूनिटी में आ रहे हो, तो यूनिटी में यानी गठबंधन में आ रहे हो, तो आप दोनों की क्या बढ़ने वाली है, स्ट्रेंथ, यानी पावर बढ़ने वाली, करेज बढ़ने वाला है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाले। देखिए, आप एक ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, एंड आप 2 एनर्जीज हैं, तो सोच कर देखिए आप दोनों की एनर्जीज डबल वे में कितनी पावरफुल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सन की एनर्जीज भी आई, तो आपकी लाइफ में 10 सन आ रहा है, लाइट ही लाइट आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी सफलता आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, उजाला ही उजाला, प्रकाश ही प्रकाश डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स, यानी डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स 1 बाय 1 आपकी लाइफ में एज लाइक अपॉर्चुनिटीज़ एक के बाद एक आपकी लाइफ में आने वाली है। आप लोगों को एज अ मतलब इंस्पायर्ड करेंगे, आपके द्वारा लोग इंस्पायर्ड होंगे चीज़ों के प्रति, एंड आपके प्रति आप लोगों को चीज़ें सिखाने पर मजबूर करेंगे। आपको जब देखेंगे लोग तो इंस्पायर्ड होंगे आपसे लोग कि
यस इन्होंने इतनी मेहनत की है, अपनी ग्रोथ को देखा, ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें फेस करके यहाँ तक पहुँचे, जानने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे। देन आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड भी होंगे कहीं ना कहीं एंड उस पर चलने की कोशिश भी करेंगे लोग, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे मैंने बताया बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ग्रोथ आ रही है एंड डिवाइन की ये ब्लेसिंग्स है बड़े लेवल की एंड ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छे से आने वाली है आप दोनों के गठबंधन के बाद, यानी कि यूनिटी के बाद, यानी यूनियन के बाद या पार्टनरशिप के बाद, ठीक है। इसको पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, यूनिटी भी बोल सकते हैं, यूनियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये गठबंधन को यूनियन भी बोल सकते हैं, मैरिज नोट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यूनियन मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलन, यानी कि आप दोनों मिले एंड कई चीज़ें आपकी मैरिज नोट तक भी जाने वाली, जैसे कि मैंने बताया जो साइंस बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं उनका जो मतलब कनेक्शन है वो मैरिज तक जाएगा, ठीक है। यानी जो मैसेज मिला है जिन लोगों के लिए मैरिज नोट तक जाएगा, यानी कि गठबंधन तक पूरी तरीके से जाएगा एंड उसके बाद ही उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेंथ, द सन की लाइट आ रही है एंड एस ऑफ वैंड्स आ रहा है, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, किस तरीके से डिवाइन प्रोसेस में लाते हैं आपको, किस किस चीज़ों को कैसे कैसे सिखाते हैं एंड किस लिए सिखाते हैं, क्या पर्पज़ है डिवाइन का उसके पीछे, ठीक है। एंड आपको किसी जर्नीस में डाला गया तो उस जर्नीस में आपके आने का क्या मतलब है, आपको क्यों उस जर्नीस में रखा गया है, ठीक है। एंड आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं कहाँ तक पहुँचाने के लिए, किस लिए पहुँचाने के लिए एंड क्या करना है आपको लाइफ में, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल क्लियर की जाती है, यानी आपके विज़न को क्लियर किया जाता है, ओके। तो चलिए देखते हैं एक दो मैसेजेस आप लोगों के लिए और क्या आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज निकाल लिए मैंने। सबसे फर्स्ट आया है कांट स्लीप, ठीक है। तो आप पास्ट में आपकी एनर्जीज रही हो ऐसी कि आप सोए बिल्कुल ना हो। मून, ठीक है। तो मून से रिलेटेड कोई बात हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट है हमारा वाटर साइन, तो आपकी राशि हो सकती है वाटर साइन, ठीक है। यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, मून से रिलेटेड है वाटर साइन, यानी कि ठीक है। तो मून से ही रिलेटेड है वाटर साइन भी, ओके। तो आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो सकती है। सेंडिंग लव, तो आपकी तरफ कोई बहुत सारा प्यार भेज रहा है। आँखों में तुम हो, तो आपको बोलना है आँखों में तुम हो, ठीक है। उसके बाद है इंस्पिरेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को इंस्पायर्ड करने वाले हो, या फिर आप किसी न किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हो, या फिर आप एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट, यू आर VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आप VIP हैं, तभी आप इस जर्नी के लिए चूज़ किए गए हैं डिवाइन की तरफ से, ठीक है, ओके। एंड एक कार्ड अपने आप गिरा हुआ दिखा है मुझे, तो ये B है, तो ये आपका नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। एंड B फॉर बी पॉजिटिव अकॉर्डिंग बाय मी, ओके। तो बी पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए हर हाल में, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग एंड हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माँ गौरी। Thank you all of you.